भाग के जाएंगे कहाँ? बस एक बार मिल जाए ना, रोक डालूंगा यहीं पे। अरे जट्टी पे आ गया हूं। इधर तो नहीं दिख रहे वो। हैं? तू कहाँ है रे? जब भी दिन दहाड़े सबके सामने कोई अपराध होता है तो हमारा पूरा समाज कांप उठता है। हम सोचने लगते हैं कि आखिर क्यों होते हैं ये अपराध, वजह क्या है इसकी। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं कि इस सबको रोका जा सके? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम अपराध की गहराई में उतरकर उसकी जांच पड़ताल करते हैं सावधान इंडिया में। कितनी अजीब बात है, एक आदमी गुस्से में किसी को ढूंढते हुए मुंबई की मठ जेटी पहुंचता है और अचानक कोई दूसरा आदमी आकर ऐसे एक देसी कट्टे से उसके सीने में गोली उतार देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मरने वाले शख्स का नाम गणपत काले था, जो मरने से पहले अपने हत्यारों का नाम पुलिस को बता गया और पुलिस ने कुछ ही दिनों बाद इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। मगर वो कौन लोग थे जो गणपत को मारना चाहते थे और इस हत्या को क्यों अंजाम दिया गया, यह जानने के लिए हमें जाना होगा 15 साल पीछे, जब 30 साल के गणपत की नजर अपने से आधी उम्र की नाबालिग लड़की सीमा पर पड़ी थी। इधर थी तू कल? मैं दिन भर वेट करता रहा, काहे को नहीं आई तू? ए चल चल, इधर आ, आँख बंद कर। साली सुना नहीं तूने? बोला ना आँख बंद कर। मुझे नहीं चाहिए ये, मैं इसका क्या करूंगी? ये चलना, प्यार मोहब्बत से दे रहा हूँ। और सुन, कल पिक्चर चलना है तुझे मेरे साथ, पसंद आया ना? है? कल इसको पहन के आना। आई शापत, क्या मस्त लगेगी तू। मैं क्या पिक्चर के लिए क्लास छोड़ दूं? ये तो चल क्लास के बाद आने का, अभी चलता हूँ मैं, कल आऊंगा बस स्टॉप पे, समझी ना? अरे सीमा। हाँ आई। तेरे हाथ पैर धुल गए हो तो जल्दी से आटा गूंद दे। बस 2 मिनट आई। अरे तेरे बाबा आते ही होंगे, उन्हें भूख लगी होगी, आते ही चिल्लाएंगे। बस आई। कल इसको पहन के आना। आई शापत, क्या मस्त लगेगी तू। क्या है ये? क्या है ये? किधर से लेके आई तुम? किधर से लेके आई तुम? और दूंगा कान के नीचे। भाई, एक आदमी है,
जबरदस्ती बस्ते में डाल दिया। तू पागल समझती है क्या मुझको? हाँ, देख मेरा दिमाग सटक गया ना तो काट के फेंक दूंगा तुझे। बोल किधर मिलता है वो तुझे? बोल। इस स्कूल के बस स्टॉप पर। मुन्ना क्यों मारा ऐसे? पूछने नहीं से आई, किसी पंटर ने दिया इसे, ये यहाँ घर लेके आ गई। देख सीमा, सच सच बता कहाँ से मिले तुझे ये? नहीं तो मैं अभी तेरे पापा को बुलाती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं आई। अब देखना, ये मठ पे जाएगी, फिर बैंड स्टैंड जाएगी, फिर उसके रूम पर भी जाएगी ये। मुन्ना, क्या बकवास कर रहा है तू? क्या नाम है उस पंटर का? गणपत कालन। उससे तो मैं निपट लूंगा, पर आज के बाद तू उससे मिली ना तो फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तू ही है गणपत काले? हाँ, बोल। उठ उठ साले। रुक बे, सुन बे, याद रखना सीमा मेरी बहन है। आज के बाद उसके आजू बाजू भी दिखा ना, तेरी मुंडी काट के वसई की खाड़ी में फेंक दूंगा, समझा? चलो। क्या रे, अपने टपोरी भाई को मेरे को मारने के लिए भेजा था तूने? और तो क्या सोचता है कि मैं डर जाऊंगा, भाग जाऊंगा मुंबई छोड़ के? वो पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब से लोग कांपते हैं मेरे नाम से, समझी क्या? ये रुक, अब उनको बात करनी है तेरे से। भाई को घबराती है? कुछ नहीं होगा, प्यार करता है मैं तेरे से। मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। ये बोला ना, प्यार करता हूँ तेरे से। अब ज्यादा नाटक मत कर, वरना से दिन तेजाब डाल देगा तेरे थोपड़े पे, समझी ना? और अगर तू ये सोचती है ना कि मेरे अलावा किसी और की हो जाएगी, माँ कसम दुनिया में किसी की होने नहीं दूंगा तेरे को, समझी? और अपने भाई से जाके कह दे, उसने जो किया है ना भुगतना पड़ेगा। ये लड़का भी ना बस। अरे तुम्हें कुछ बताकर गया है, कब तक आएगा? लगता है मुन्ना आ गया। अरे कौन हो तुम? और इस तरह मेरे घर में जबरदस्ती क्यों घुसे आ रहे हो? सुन रहे, तेरी बेटी के साथ शादी बनाने का है मेरे को, वो भी कल के कल, समझा? ये ले, शादी का जोड़ा लाया हूं इसके लिए, पहना देना कल इसे। ये वही गणपत है क्या? अगर आज मेरा बेटा घर में होता ना तो तेरी अच्छी तरह खबर लेता। तेरा लड़का, तेरा बेटा मेरे पास है, समझा क्या? और जब तक तू इसकी शादी मेरे से नहीं कराएगा ना, वो मेरे ही पास रहेगा। अरे ऐसे कैसे कर दूं उसकी शादी तेरे साथ? अभी बहुत छोटी है वो। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी भर छोटी रहेगी है। और तू काय को टेंशन लेता है? काय को? कल से मैं संभालूंगा इसको, और मेरे को ज्यादा मच बच नहीं चाहिए, समझा? चलता हूं अभी मैं, कल आऊंगा पंडित को लेके और तेरे लड़के को छोड़ दूंगा शादी के बाद। तो तू खुश रहे, समझी ना? चल। अब क्या होगा? हे देवा। अरे 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 साहब जी को होश आ गया। अरे गुड मॉर्निंग साहब जी, गुड मॉर्निंग। आया आया अरे चिकने, कम से कम मिठाई तो खिला दे।
तेरी बहन की शादी हो रही है वहाँ अपन के गणपत भाई के साथ। और आज रात तो वो सुहाग रात भी बनाएगा। एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ तुम लोगों के साथ। डर गए यार, डरा दिया लड़के ने। डर गए। ओम अपुत्रपत्रो सर्वास्थानम गतो पिब स्मरेत पुंडरीकाक्ष स्वभावयंत्रः शुचि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शांताकारं भुजे। चल ये देख, अभी अपन का गेम देख। गए ये देख, अब रानी को ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। गणपत भाई लफड़ा हो गया। वो मुन्ना बहुत शांतपति कर रहा था भाई, भागने की कोशिश कर रहा था। उसके पेट में सलिया घुस गया भाई। नहीं, उसकी हालत बहुत सीरियस है भाई, बहुत खून बह रहा है। नहीं, ये बैठ इधर। छोड़ो मुझे। भाई उसकी हालत बहुत सीरियस है भाई। मेरे को काई को बता रहा है? जाके अस्पताल में भर्ती कराओ उसको, बाद में देखेंगे। चलो। अब ये पंडित चालू करो। जी हाँ, वो डर ही था जिसकी वजह से सीमा के माँ बाप ने उसकी शादी गणपत के साथ करा दी। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया था, उसने 2 दिन बाद ही अस्पताल में दम तोड़ दिया। अगर उस वक्त उन्होंने गणपत के खिलाफ हिम्मत दिखाई होती तो हो सकता है आज जो कुछ हुआ वो ना होता। पता नहीं ऐसे वक्त पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी पुलिस, हमारी कानून व्यवस्था सब हमारी मदद करने के लिए है। बंदूक की नोक पर हुई इस शादी ने सीमा को कभी भी कोई खुशी नहीं दी। शादी के 8 साल बीत गए, सीमा एक बच्चे की मां भी बन गई, मगर गणपत उसके साथ अक्सर मारपीट और गाली गलौज करता और उसकी यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका अंजाम आगे चलकर बहुत बुरा होने वाला था। तुझे दिखाई नहीं देता क्या? खाना लगाने के लिए भी बोलना पड़ेगा, हर बात बतानी पड़ती है। जाना। उठ। ये भूख लगी है। नमक क्या तेरी माँ आके डालेगी बाजी में? हमारे समाज में एक बार लड़की की शादी हो जाए तो हम लोग सोच लेते हैं बस अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। और लड़कियों को भी यही सिखाया जाता है कि ससुराल में चाहे कितने भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, सब चुपचाप बर्दाश्त करती रहे। अपनी इसी सोच को हमें बदलना होगा। बंदूक से निकली गोली तो एक पल में इंसान की जान ले लेती है, लेकिन गणपत इन 8 सालों में सीमा को
तिल तिल करके मारता चला जा रहा था और बेबस सीमा बेचारी सहन करती जा रही थी। लेकिन अब गणपत जो कदम उठाने जा रहा था वो इतना घिनौना था कि उसे सहन कर पाना किसी भी पत्नी के लिए नामुमकिन था। और गणपत की यही हरकत अहम वजह बनी उसकी हत्या की। हाँ इम्तियाज भाई। क्या रे गणपत, किधर है बे तू आजकल? भूल गया क्या मुझे? अरे भाई बहुत लंबी उम्र है आपकी। अरे मैं भाई अभी आप ही को फोन मिलाने जा रहा था। अरे इम्तियाज भाई। चाय। सही है भाई, तो इसका मतलब पैसे का जुगाड़ कर लिया तूने? अरे नहीं भाई, इसीलिए तो फोन मिला रहा था। तो क्या है ना भाई, अभी पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ है, पर भाई आप फिक्र मत करो। अरे मैं आपको एक पैसा दूंगा ना भाई। क्यों बे, तेरी कोई लॉटरी लग गई है या फिर किसी बैंक में डकैती डालने का इरादा कर लिया तूने? 2 साल से ऊपर हो चुका है। अब अगर पैसा नहीं दिया तो बात यहीं पे बिगड़ जाएगी, समझ गया? 1000-2000 की बात होती तो बात समझ में आती भी, लेकिन यहाँ पर मामला पूरे 2 लाख का है, समझ गया? मुझे मेरा पैसा चाहिए और पूरा का पूरा एक साथ, समझ गया? नहीं तो पैसा वसूल करने के तरीके और भी मुझे आते हैं। अरे भाई आप बेकार में भड़क रहे हो। अरे भाई मैं कुछ ना कुछ करता हूँ भाई मैं। हाँ भाई भाई, अब एक काम करो, आप कल मेरी खोली पे आ जाओ। ठीक है। अरे सीमा, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? क्या होता जा रहा तुझे? अरे पहले तू कितनी अच्छी दिखती थी और अब देख अपने आप को। क्यों, क्या हो गया मुझे? ठीक तो हूँ। कहाँ ठीक है? हैं? याद है पहले तू कैसी लगती थी? सब लोग तुझे मुड़ मुड़ के देखते थे, हैं? और मैं भी तो इसी पे फिदा हो गया था। और अब देख कैसी मुरझा गई है तू। तू साफ साफ बता, काम क्या है? तू इधर आ, तू बैठ। देख वैसे अच्छी तो तू अब भी लगती है, हाँ बस थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर तू मेकअप शेकअप करके बाहर निकले ना तो आज भी 40 के लड़के जो हैं तुझे देख के सीटी बजाएंगे। तू साफ साफ बताएगा काम क्या है? तू, मेरे को तेरे से काम होगा तभी मैं तेरे से बात करूंगा क्या? हाँ देख, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू खुश रहे, हाँ? अपना ख्याल रख, अच्छे कपड़े पहन, हाँ? जो तुझे चाहिए है, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पाउडर सब लेके आ। पहले ऐसी सीमा बन जा तू। अच्छा सुन, ये ले 500 का नोट रख, अभी जा अपने लिए जो भी तुझे खरीदना है, साड़ी वाड़ी, बिंदी, लिपस्टिक सब लेके आ, जा। अरे और सुन, कल शाम को बढ़िया चिकन बनाना। वो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पर, भाई उसे भी तो मालूम चले कि हम लोग कितने ठाठ के साथ रहते हैं, हाँ? चल जा। अरे गणपत, तुझे पता है और शंकर चाली वाला भाऊ सुभाष रे ने श्याम सुंदर की दुकान से 500 रुपए का लॉटरी खरीदा था और मां कसम शाम होते होते 50,000 रुपए कैश जीत कर गया। अगर कल को तेरा भी नंबर बैठ गया ना तो तू भी गाड़ी से घूमेगा। सच है भाई, सब किस्मत का खेल है, लेकिन अब मेरी भी किस्मत चमकने वाली है, आप देखना।
अरे सीमा, सुन तो रे, इम्तियाज भाई का ग्लास खाली हो गया है, जरा अपने हाथों से पैक तो बना दे। अरे सुन, चिकन पक गया हो तो जरा खाना लगा देना, हमारा भी कोटा पूरा हो गया है। क्यों भाई? वाह गणपत वाह, मजा आ गया खाने का, वाह। अरे सीमा, भाई के लिए जरा सौंफ तो ले आ। सौंफ भी आ जाएगी, मुझे क्या है, खाना तो तेरी बीवी बहुत बढ़िया बनाती है। जी करता है कि इसकी उंगलियां चबा जाऊं। अरे गणपत, तेरा बच्चा तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। भाई सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा आप मेरे घर आए। क्या बोल रहा है? अरे इतने प्यार से बुलाएगा तो कोई भी आएगा। है ना? हाँ भाई। शादी हमारे समाज में एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। जहां पति अपनी पत्नी की रक्षा करने की कसम खाता है, तो फिर कोई पति अपनी ही पत्नी के जिस्म की दलाली कैसे कर सकता है? लेकिन आखिर वो कौन सा ऐसा पल था जो सीमा को अपराध की दिशा में ले गया? क्या उसके पास कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा उपाय था जिसके जरिए वो ऐसा करने से बच सकती थी? इन सभी सवालों का जवाब लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी, और आप हमेशा रहिए सावधान इंडिया।